श्री कृष्ण। ओम। अथ सप्तदशो अध्याय। अर्थात तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। भगवान के इस कथन से प्रश्न का बीज मिलने पर अर्जुन बोला, ये शास्त्रविति मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। जो कोई साधारण मनुष्य शास्त्र विधि को, शास्त्र की आज्ञा को अर्थात श्रुति स्मृति आदि शास्त्रों के विधान को छोड़कर श्रद्धा से अर्थात आस्तिक बुद्धि से युक्त यानी संपन्न होकर देवादि का पूजन करते हैं, यहाँ ये शास्त्र विधि मृतसंजय जनते श्रद्धान्विता इस कथन से श्रुति रूप या स्मृति रूप किसी भी शास्त्र के विधान को न जानकर केवल वृद्ध व्यवहार को आदर्श मानकर जो श्रद्धापूर्वक देवादि का पूजन करते हैं वे ही मनुष्य ग्रहण किए गए हैं। किंतु जो मनुष्य कुछ शास्त्र विधि को जानते हुए भी उसको छोड़कर अविधि पूर्वक देवादि का पूजन करते हैं वे शास्त्र विधि मृत्युसृजय यजन्ते इस कथन से ग्रहण नहीं किए जा सकते। इसलिए ग्रहण नहीं किए जा सकते क्योंकि श्रद्धा से युक्त हुए पूजन करते हैं, ऐसा विशेषण दिया गया है। इसलिए क्योंकि देवादि के पूजा विषयक किसी भी शास्त्र को जानते हुए ही उसे अश्रद्धा पूर्वक छोड़कर उस शास्त्र द्वारा विधान की हुई देवादि की पूजा में श्रद्धा से युक्त हुए वर्तते हैं, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। अतः पहले बतलाए हुए मनुष्य ही ये शास्त्र विधि मृत्युसृजय यजन्ते श्रद्धान्विता इस कथन से ग्रहण किए जाते हैं। हे कृष्ण, इस प्रकार के उन मनुष्यों की निष्ठा कौन सी है? सात्विक है, राजस है अथवा तामस है? यानी कि उनकी स्थिति सात्विकी है या राजसी या तामसी? कहने का अभिप्राय यह है कि उनकी जो देवादि विषयक पूजा है वह सात्विकी है, राजसी है अथवा तामसी। यह प्रश्न साधारण मनुष्यों के विषय में है तो भी इसका उत्तर बिना विभाग किए देना उचित नहीं। इस अभिप्राय से श्री भगवान बोले, त्रिविधा भवती श्रद्धा देही नाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेती ताम शृणु। जिस निष्ठा के विषय में तू पूछता है, मनुष्यों की वह स्वभाव जन्य श्रद्धा जन्मांतर में किए हुए धर्म अधर्म आदि के जो संस्कार मृत्यु के समय प्रकट हुआ करते हैं उनके समुदाय का नाम स्वभाव है। उससे उत्पन्न हुई श्रद्धा तीन प्रकार की होती है। सत्वगुण से उत्पन्न हुई देव पूजादि विषयक श्रद्धा सात्विकी है। रजोगुण से उत्पन्न हुई यक्ष राक्षसादि की पूजा विषयक श्रद्धा राजसी है और तमोगुण से उत्पन्न हुई प्रेत पिशाच आदि की पूजा विषयक श्रद्धा तामसी है। ऐसे तीन प्रकार की श्रद्धा होती है। उसे आगे कही जाने वाली तीन प्रकार की श्रद्धा को तू सुन। वह श्रद्धा इस तरह तीन प्रकार की होती है। सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छद्व स एव सह। हे भारत, सभी प्राणियों की श्रद्धा उनके भिन्न भिन्न संस्कारों से युक्त अंतःकरण के अनुरूप होती है। यदि ऐसा है तो उससे क्या होगा? इस पर कहते हैं, यह पुरुष अर्थात संसारी जीव श्रद्धा में है, क्योंकि जो जिस श्रद्धा वाला है अर्थात जिस जीव की जैसी श्रद्धा है वह स्वयं भी वही है अर्थात उस श्रद्धा के अनुरूप ही है। इसलिए कार्य रूप चिन्ह से अर्थात उन श्रद्धाओं के कारण होने वाली देवादि की पूजा से सात्विक आदि निष्ठाओं का अनुमान कर लेना चाहिए। यह कहते हैं, यजन्ते सात्विका देवान्य क्षरछांसी राजसः प्रेतान भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनः। सात्विक निष्ठा वाले पुरुष देवों का पूजन करते हैं, राजसी पुरुष यक्ष और राक्षसों का, तथा अन्य जो तामसी मनुष्य हैं
वे प्रेतों और सप्तमातृका आदि भूतगणों का पूजन किया करते हैं। इस प्रकार कार्य से जिनकी सात्विक आदि निष्ठाओं का निर्णय किया गया है, उन स्वाभाविक श्रद्धा वाले हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही शास्त्र विधि का त्याग होने पर देव पूजादि के परायण सात्विक निष्ठा युक्त होता है। अधिकांश मनुष्य तो राजसी और तामसी निष्ठा वाले ही होते हैं। कैसे, सो कहा जाता है, अशास्त्र विहितम घोरम तपयन्ते ये तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। जो मनुष्य शास्त्र में जिसका विधान नहीं है, ऐसा अशास्त्र विहित और घोर अर्थात अन्य प्राणियों को और अपने शरीर को भी पीड़ा पहुंचाने वाला तप, दम्भ और अहंकार, इन दोनों से युक्त होकर तथा कामना और आसक्ति जनित बल से युक्त होकर अथवा कामना, आसक्ति और बल से युक्त होकर तपते हैं। कर्षयन्ते शरीरस्थम भूतग्राम चेतसः माम चैवांत शरीरस्थम तान्विध्यासुर निश्चयान। वे अविवेकी मनुष्य शरीर में स्थित इंद्रियादि करणों के रूप में परिणत भूत समुदाय को और शरीर के भीतर अंतरात्मा रूप से स्थित उनके कर्म और बुद्धि के साक्षी मुझ ईश्वर को भी क्रस तंग करते हुए मेरी आज्ञा को न मानना ही मुझे क्रस करना है। सो इस प्रकार मुझे क्रस करते हुए घोर तप करते हैं, उनको तू आसुरी निश्चय वाला जान। जिनका असुरों का सा निश्चय हो वे आसुरी निश्चय वाले होते हैं, कहलाते हैं। उनका संग त्याग करने के लिए तू उन्हें ऐसे जान, यह उपदेश है। रसयुक्त और स्निग्ध आदि भोजनों में अपनी रुचि की अधिकता से अपना सात्वित्व, राजस्व और तामस्व जानकर राजस और तामस चिन्हों वाले आहार का त्याग और सात्विक चिन्ह युक्त आहार का ग्रहण करने के लिए यहाँ रस्य, स्निग्ध आदि वाक्यों द्वारा वर्णित 3 वर्गों में विभक्त हुए आहार में क्रम से सात्विक, राजस और तामस पुरुषों की पृथक पृथक रुचि दिखलाई जाती है। वैसे ही सात्विक आदि गुणों के भेद से यज्ञादि के भेदों का प्रतिपादन भी यहाँ इसीलिए किया जाता है कि राजस और तामस यज्ञादि को जानकर किसी प्रकार लोग उनका त्याग कर दें और सात्विक यज्ञादि का अनुष्ठान किया करें। आहार स्वत्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषाम भेद मिम शृणु। भोजन करने वाले सभी मनुष्यों को 3 प्रकार के आहार प्रिय रुचिकर होते हैं। वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उन आहार आदि का यह आगे कहा जाने वाला भेद सुन। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आयु, सत्व, बलारोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृगा, आहार, सात्विक प्रिया। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्यता, सुख और प्रीति, इन सबको बढ़ाने वाले तथा रसयुक्त, स्निग्ध, चिकने, स्थिर, शरीर में बहुत काल तक सार रूप से रहने वाले और हृदय को प्रिय लगने वाले ऐसे आहार भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय इष्ट होते हैं। कटवम्ल लवणात्युष तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनी आहार राजश्रेष्ठा दुख शोकाम यह प्रदा। कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रूखे और दाहकारक एवं दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले, अर्थात जो दुख, शोक और रोगों को उत्पन्न करते हों, ऐसे आहार राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। यहाँ अति शब्द सबके साथ जोड़ना चाहिए, जैसे अति कड़वे, अत्यंत खट्टे इत्यादि। यात यामम गत रसम
पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियं यात याम अधपका गतरस रस रहित पूती दुर्गंध युक्त और बासी अर्थात जिसको पके हुए एक रात बीत गई हो तथा उच्छिष्ट खाने के पश्चात बचा हुआ और अमेध्य जो यज्ञ के योग्य न हो ऐसा भोजन तामसी मनुष्यों को प्रिय होता है। यहाँ यातयाम का अर्थ अधपका किया गया है क्योंकि निर्वीर्य सारहीन भोजन को गतरस शब्द से कहा गया है। अब 3 प्रकार यज्ञ बतलाते हैं। अफलाकांक्षी भिर्यज्ञो विधि दृष्टो युज्यते यष्टव्य मेवती मनः समाधाये से सात्विक है। फल की इच्छा न करने वाले पुरुषों द्वारा शास्त्र विधि से नियत किए हुए जिस यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है तथा यज्ञ करना ही यानी यज्ञ के स्वरूप का संपादन करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन का समाधान करके अर्थात इससे मुझे कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं करना है ऐसा निश्चय करके जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। अभिसंध्याये तु फलम दंभार्थमपि चैवत्यत इज्यते भरत श्रेष्ठे तम यज्ञ विधि राजसम। हे भरत कुल में श्रेष्ठ अर्जुन, जो यज्ञ फल के उद्देश्य से और पाखंड करने के लिए किया जाता है उस यज्ञ को तू राजसी समझ। और अब तामस विधिहीन मसृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्र विधि से रहित शास्त्रोक्त प्रकार से विपरीत और असृष्टान्न होता है अर्थात जिस यज्ञ में ब्राह्मणों को अन्न नहीं दिया जाता तथा जो मंत्रहीन मंत्र स्वर और वर्ण से रहित एवं बतलाई हुई दक्षिणा और श्रद्धा से भी रहित होता है उस यज्ञ को श्रेष्ठ पुरुष तामसी तमोगुण से किया हुआ बतलाते हैं। अब 3 प्रकार का तप कहा जाता है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देव ब्राह्मण गुरु और बुद्धिमान ज्ञानी इन सब का पूजन शौच पवित्रता आर्जव सरलता ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह सब शरीर संबंधी शरीर द्वारा किए जाने वाले तप कहे जाते हैं अर्थात शरीर जिनमें प्रधान है ऐसे समस्त कार्य और करणों से जो कर्ता द्वारा किए जाएं वे शरीर संबंधी तप कहलाते हैं। आगे कहेंगे भी कि उन सब कर्मों के ये 5 कारण हैं इत्यादि। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वायम तप उच्यते। जो वचन किसी प्राणी के अंतःकरण में उद्वेग उत्पन्न करने वाले नहीं हैं तथा जो सत्य प्रिय और हितकारक हैं अर्थात इस लोक और परलोक में सर्वत्र हित करने वाले हैं, यहाँ उद्वेग न करने वाले इत्यादि लक्षणों से वाक्य को विशेषित किया गया है और चय शब्द सब लक्षणों का समुच्चय बतलाने के लिए है। अतः समझना चाहिए कि दूसरे को किसी बात का बोध कराने के लिए कहे हुए वाक्य में यदि सत्यता प्रियता हितकारिता और अनिर्दुग्नता इन सब का अथवा इनमें से किसी एक का 2 या 3 का अभाव हो तो वह वाणी संबंधी तप नहीं है। जैसे सत्य वाक्य यदि अन्य 1, 2 या 3 गुणों से हीन हो तो वह वाणी का तप नहीं है। वैसे ही प्रिय वचन भी यदि अन्य 1, 2 या 3 गुणों से हीन हो तो वह वाणी संबंधी तप नहीं है तथा हितकारक वचन भी यदि अन्य 1, 2 या 3 गुणों से हीन हो तो वह वाणी का तप नहीं है।
वाणी का तप तभी है जो वचन किसी प्राणी के अंतःकरण में उद्वेग उत्पन्न करने वाले नहीं हों, जो सत्य, प्रिय और हितकारक हैं। तो फिर वह वाणी का तप कौन सा है? जो वचन सत्य हो और उद्वेग करने वाला न हो तथा प्रिय और हितकर भी हो, वह वाणी संबंधी परम तप है। चारों चीजें होनी चाहिए उसमें। जो वचन सत्य हो, उद्वेग करने वाला ना हो, प्रिय हो और हितकर भी हो, वह वाणी संबंधी परम तप है। जैसे हे वत्स, तू शांत हो, स्वाध्याय और योग में स्थित हो, इससे तेरा कल्याण होगा, इत्यादि वचन हैं। तथा यथाविधि स्वाध्याय का अभ्यास करना भी वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मनः प्रसादे सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्ये तत्तपो मानस मुच्यते। मन का प्रसाद अर्थात मन की शांति, स्वच्छता, संपादन कर लेना, सौम्यता जिसको सुमन सत्ता कहते हैं, वह मुखादि को प्रसन्न करने वाली अंतःकरण की शांत वृत्ति, मौन अंतःकरण का संयम, क्योंकि वाणी का संयम भी मनः संयम पूर्वक ही होता है, अतः कार्य से कारण कहा जाता है। मन का निरोध अर्थात सब ओर से साधारण भाव से मन का निग्रह और भली प्रकार भाव की शुद्धि अर्थात दूसरों के साथ व्यवहार करने में छल कपट से रहित होना, यह मानसिक तप कहलाता है। केवल वाणी विषयक मन के संयम का नाम मौन है और सामान्य भाव से संयम करने का नाम आत्मनिग्रह है। यह भेद है इन दोनों बात में, आत्मनिग्रह और संयम मौन में। उपर्युक्त कायिक, वाचिक और मानसिक तप मनुष्यों द्वारा किए जाने पर सात्विक आदि भेदों से 3 प्रकार के कैसे होते हैं सो बतलाते हैं। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तृतिविधम नरई अफलाकांक्षिर्भिरुक्ते सात्विकम परिचक्षते। जिसका प्रकरण चल रहा है वह 3 प्रकार का कायिक, वाचिक और मानसिक तप जो फलाकांक्षा से रहित है और समाहित चित्त पुरुषों द्वारा उत्तम श्रद्धा पूर्वक, आस्तिक बुद्धि पूर्वक किया जाता है, ऐसे उस तप को श्रेष्ठ पुरुष सात्विक सत्व गुण जनित कहते हैं। सत्कार मान पूजार्थ तपोदंभेन चैवयत् क्रियते तदीह प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। जय जय श्री कृष्ण। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए किया जाता है वह बड़ा श्रेष्ठ पुरुष है, तपस्वी है, ब्राह्मण है। इस प्रकार जो बड़ाई की जाती है उसका नाम सत्कार है। आते देखकर खड़े हो जाना तथा प्रणाम आदि करना, ऐसे सम्मान का नाम मान है। पैर धोना, अर्चन करना, भोजन कराना इत्यादि का नाम पूजा है। इन सब के लिए जो तप किया जाता है और जो दंभ से किया जाता है वह तप यहाँ राजसी कहा गया है तथा अनिश्चित फल वाला होने से नाशवान और अनित्य भी कहा गया है। मूढ़ ग्रहणेनात्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्यो साधनार्थ वा तमसाम मुदाहृतम। जो तप अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाकर या दूसरे का बुरा करने के लिए मूढ़तापूर्वक आग्रह से अर्थात अज्ञानपूर्वक निश्चय से किया जाता है वह तामसी तप कहा गया है। अब दान के भेद कहे जाते हैं। दातव्यमिति यज्ञानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तदानम सात्विकम स्मृतम। जो दान देना ही उचित है, मन में ऐसा विचार करके अनुपकारी को, जो कि प्रति उपकार करने में समर्थ न हो, यदि समर्थ हो तो भी जिससे प्रति उपकार चाहा ना गया हो, ऐसे अधिकारी को दिया जाता है। तथा जो कुरुक्षेत्र आदि पुण्य भूमि में संक्रांति आदि पुण्य काल में और 6 अंगों के सहित
वेद को जानने वाले ब्राह्मण आदि श्रेष्ठ पात्र को दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तदानम राजसम स्मृतम। जो दान प्रत्युपकार के लिए अर्थात कालांतर में यह मेरा प्रत्युपकार करेगा, इस अभिप्राय से अथवा इस दान से मुझे परलोक में फल मिलेगा, ऐसे उद्देश्य से क्लेश खेद पूर्वक दिया जाता है, वह राजस कहा गया है। आदेश काले यद्नम पात्रे भक्ष्य दीयते असत्कृतम व ज्ञातम तत्तामस मुदाहृतम। जो दान अयोग्य देश काल में अर्थात अशुद्ध वस्तुओं और मलेच्छ आदि से युक्त पापमय देश में तथा पुण्य के हेतु बतलाए हुए संक्रांति आदि विशेषता से रहित काल में और मूर्ख चोर आदि अपात्रों को दिया जाता है, तथा जो अच्छे देश काल में आदि में भी बिना सत्कार किए प्रिय वचन पाद प्रलक्षण और पूजादि सम्मान से रहित तथा पात्र का अपमान करते हुए दिया जाता है, वह तामसी कहा गया है। यज्ञ दान और तप आदि को सद्गुण संपन्न बनाने के लिए यह उपदेश दिया जाता है। ओम तत्स द्वितीय निर्देशो ब्रह्मास्त्र विधि स्मृत है ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत्सत, यह 3 प्रकार का ब्रह्म का निर्देश है। जिससे कोई वस्तु बतलाई जाए उसका नाम निर्देश है। अतः ब्रह्म का 3 प्रकार का नाम है, ऐसा वेदांत में ब्रह्म ज्ञानियों द्वारा माना गया है। पूर्व काल में इस 3 प्रकार के नाम से ही ब्राह्मण, वेद और यज्ञ ये सब रचे गए हैं। यह ब्रह्म के नाम की स्तुति करने के लिए कहा जाता है। ओम तत्सत करने के लिए कहा जाता है। तस्मादो मृत्यु दाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इसलिए वेद का प्रवचन पाठ करने वाले ब्राह्मणों की शास्त्र विधि से कही हुई यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं ब्रह्म के ओम इस नाम का उच्चारण करके ही सर्वदा आरंभ की जाती हैं। तदत्तेन भी संधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोकाक्ष भी। तत् ऐसे इस ब्रह्म के नाम का उच्चारण करके और कर्मों के फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ और तप रूप तथा दान आदि अर्थात भूमि सोना आदि का दान करना रूप क्रियाएं मोक्ष को चाहने वाले मुमुक्षु पुरुषों द्वारा की जाती हैं। ओम और तत् शब्द का प्रयोग तो कहा गया, अब सत शब्द का प्रयोग कहा जाता है। सद्भावे साधुभावे च सदित्ये तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छबद्धे पार्थयुज्यते। अविद्यमान वस्तु के सद्भाव में यानी जैसे अविद्यमान पुत्र आदि के उत्पन्न होने में तथा साधु भाव में अर्थात बुरे आचरणों वाले असाधु पुरुष का जो सदाचार युक्त हो जाना है उसमें सत, ऐसे इस ब्रह्म के नाम का प्रयोग किया जाता है अर्थात वहाँ सत शब्द कहा जाता है। तथा हे पार्थ विवाह आदि मांगलिक कर्मों में भी सत शब्द प्रयुक्त होता है अर्थात उनमें भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञे तपसी दाने च स्थिति सदिति चोच्यते चोचयेत चयते कर्म चैव तदीर्थ्यम सद्यते वाभिधीयते। जो यज्ञ कर्म में स्थिति है, जो तप में स्थिति है और जो दान में स्थिति है वह भी सत है, ऐसा विद्वानों द्वारा कहा जाता है। तथा उन यज्ञादि के लिए जो कर्म है अर्थात अथवा जिसके 3 नामों का प्रकरण चल रहा है उस ईश्वर के लिए जो कर्म है वह भी सत है, यही कहा जाता है। इस प्रकार किए हुए यज्ञ और तप आदि कर्म यदि
असात्विक और विगुण हों तो भी श्रद्धापूर्वक परमात्मा के तीनों नामों के प्रयोग से सगुण और सात्विक बना लिए जाते हैं, क्योंकि सभी जगह श्रद्धा की प्रधानता से ही सब कुछ किया जाता है। इसलिए अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तमं कृतं चयत असदित्युच्यते पार्थ न चे तत्प्रेत्य नो। यह बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, बिना श्रद्धा के ब्राह्मणों को दिया हुआ दान, तपा हुआ तप तथा और भी जो कुछ बिना श्रद्धा के किया हुआ स्तुति नमस्कार आदि कर्म है, वह सब हे पार्थ मेरी प्राप्ति के साधन मार्ग से बाह्य होने के कारण असत है। ऐसा कहा जाता है क्योंकि वह बहुत परिश्रम युक्त होने पर भी साधु पुरुषों द्वारा निंदित होने के कारण न तो मरने के पश्चात फल देने वाला होता है और न इस लोक में ही सुखदायक होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रिय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्याय संपूर्णम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक ही आली। लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमरसी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा। हरि की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वाल संग अतुल रति गोप कुमारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। हाथे प्रकट भई गंगा, सकल मलहारिणी श्री गंगा। स्मरणते होत मोह भंगा, बसय शिव शीस जटा के बीच। हरय अग की चरण छवि श्री बनवारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री धर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिशि गोप ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी। चंद कटत भव फंद टेर, सुनु दीन दुखारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद अरुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पट पीत मानव तड़ित रुचि सुचिनो सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल सरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम। माजानु भुज सर चाप धर
मुजित खरदूषणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमनरञ्जनं मम हृदय कञ्ज निवास कुरु कामादिखलदलगञ्जनम् मनुजाहिराच मिलऊँ सोबरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान एहु जानत राहुरो ए भांति गोरी असीस सुनि सिय सहित ये हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गोरी अनुकूल सिय हर्ष न जाय कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओम अतुलित बलधामं नमामि हिंसेलाभदेहं नमामि धनुजवन कृशानं नमामि निनामग्रगण्यं नमामि सकलगुणनिधानं नमामि वानराणामधीशं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं नमामि ओम वातजातं नमामि जय ओम नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितवां भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं जय श्री कृष्ण जय श्री राधा माधव ओम यं शैवासमुपासते शिविति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बोधा बोधिति प्रमाणपटवै करते नैयायिका सोऽयं नो विधान्तु वाञ्छित फलं त्रिलोक्यनाथो हरि ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ओम जय शंकर जय जय गणपति जय जय गणेश जय हनुमान जय जय हनुमान जय श्री कृष्ण जय श्री राधा माधव जय सीताराम जय जय श्री कृष्ण जय